चांद के दीदार के बाद शनिवार को पूरे जोशो खरोश एवं हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। शनिवार की सुबह शहर से लेकर गांव तक की मस्जिदों एवं ईदगाहों में निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद वहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। साथ ही देश में अमन चैन की कामना की। ईद को लेकर सभी वर्गों में उत्साह था, वहीं विशेष रूप से बच्चे काफ़ी खुश थे। मौके पर नए नए कपड़े पहन बच्चों ने भी ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाते हुए बधाइयाँ दी। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर बधाई देते हुए सेवइयाँ खाई। ईद को लेकर मस्जिदों एवं ईदगाहों के आसपास पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस मौके पर विशेष रूप से सभी थानों को निर्देश दिया गया था कि वह नमाज के दौरान क्षेत्र में गश्ती एवं निर्धारित स्थलों पर पुलिस बलों की तैनाती कर विधि व्यवस्था को बनाए रखें। प्रखंड अंचल स्तर के सभी पदाधिकारी भी मस्जिद एवं ईदगाह पर विधि व्यवस्था को लेकर उपस्थित दिखे। वहीं क्षेत्र में भी पुलिस बलों द्वारा गश्ती की गई। पूर्व समिति अब्दुल समद ने कहा कि आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को एक नज़रिए से देखते हैं और देखते रहेंगे। हर एक वर्ग के त्योहारों में हम जाकर त्यौहार मनाते हैं। वहीं उर्दू अंजुमन तरक्की के जिला सेक्रेटरी रिजवान अहमद ने कहा कि चांद के दीदार के बाद अमीर गरीब सभी लोग खुशी के साथ ईद की तैयारी में लग गए। जहां लोग नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचे और हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की और दुआ मांगी। देश में अमन चैन शांति सौहार्द बना रहे उसकी कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई। इस मौके पर उपस्थित किशनपुर उत्तर पंचायत के मुखिया दशरथ प्रसाद शाह, समिति प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव, पूर्व सरपंच शहीद शाह, समाज सेवी अताउल रहमान, वर्तमान वार्ड सदस्य सिदरील मोहम्मद, जुबेर मोहम्मद, खलील मोहम्मद, इरशाद, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर शफीउद्दीन मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, सोराब मोहम्मद, रुस्तम, मौलाना हामिद, मौलाना सुल्तान सहित सभी लोगों ने ईद की खुशी बांटते हुए चांद के दीदार के बाद शनिवार को पूरे जोशो खरोश एवं हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। शनिवार की सुबह शहर से लेकर गांव तक की मस्जिदों एवं ईदगाहों में निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद वहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। साथ ही देश में अमन चैन की कामना की। ईद को लेकर सभी वर्गों में उत्साह था, वहीं विशेष रूप से बच्चे काफ़ी खुश थे। मौके पर नए नए कपड़े पहन बच्चों ने भी ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाते हुए बधाइयाँ दी। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर बधाई देते हुए सेवइयाँ खाई। ईद को लेकर मस्जिदों एवं ईदगाहों के आसपास पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस मौके पर विशेष रूप से सभी थानों को निर्देश दिया गया था कि वह नमाज के दौरान क्षेत्र में गश्ती एवं निर्धारित स्थलों पर पुलिस बलों की तैनाती कर विधि व्यवस्था को बनाए रखें। प्रखंड अंचल स्तर के सभी पदाधिकारी भी मस्जिद एवं ईदगाह पर विधि व्यवस्था को लेकर उपस्थित दिखे। वहीं क्षेत्र में भी पुलिस बलों द्वारा गश्ती की गई। पूर्व समिति अब्दुल समद ने कहा कि आपसी भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को एक नज़रिए से देखते हैं और देखते रहेंगे। हर एक वर्ग के त्योहारों में हम जाकर त्यौहार मनाते हैं। वहीं उर्दू अंजुमन तरक्की के जिला सेक्रेटरी रिजवान अहमद ने
कहा कि चांद के दीदार के बाद अमीर गरीब सभी लोग खुशी के साथ ईद की तैयारी में लग गए, जहां लोग नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचे और हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की और दुआ मांगी। देश में अमन, चैन, शांति, सौहार्द बना रहे उसकी कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हम आपस में हैं भाई भाई। इस मौके पर उपस्थित किशनपुर उत्तर पंचायत के मुखिया दशरथ प्रसाद शाह, समिति प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव, पूर्व सरपंच शहीद शाह, समाज सेवी अताउल रहमान, वर्तमान वार्ड सदस्य सिदरील मोहम्मद, जुबैर मोहम्मद, खलील मोहम्मद, इरशाद, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर शफीउद्दीन मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, सोराब मोहम्मद, रुस्तम, मौलाना हामिद, मौलाना सुल्तान सहित सभी लोगों ने ईद की खुशी बांटते हुए चांद के दीदार के बाद शनिवार को पूरे जोशो खरोश एवं हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया गया। शनिवार की सुबह शहर से लेकर गांव तक की मस्जिदों एवं ईदगाहों में निर्धारित समय पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद वहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। साथ ही देश में अमन चैन की कामना की। ईद को लेकर सभी वर्गों में उत्साह था, वहीं विशेष रूप से बच्चे काफ़ी खुश थे। मौके पर नए नए कपड़े पहन बच्चों ने भी ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले लगाते हुए बधाइयाँ दी। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर बधाई देते हुए सेवइयाँ खाई। ईद को लेकर मस्जिदों एवं ईदगाहों के आसपास पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए थे। इस मौके पर विशेष रूप से सभी थानों को निर्देश दिया गया था कि वह नमाज के दौरान क्षेत्र में गश्ती एवं निर्धारित स्थलों पर पुलिस बलों की तैनाती कर विधि व्यवस्था को बनाए रखें। प्रखंड अंचल स्तर के सभी पदाधिकारी भी मस्जिद एवं ईदगाह पर विधि व्यवस्था को लेकर उपस्थित दिखे। वहीं क्षेत्र में भी पुलिस बलों द्वारा गश्ती की गई। पूर्व समिति अब्दुल समद ने कहा कि आपसी भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को एक नज़रिए से देखते हैं और देखते रहेंगे। हर एक वर्ग के त्योहारों में हम जाकर त्यौहार मनाते हैं। वहीं उर्दू अंजुमन तरक्की के जिला सेक्रेटरी रिजवान अहमद ने कहा कि चांद के दीदार के बाद अमीर गरीब सभी लोग खुशी के साथ ईद की तैयारी में लग गए, जहां लोग नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह पहुंचे और हर्षोल्लास के साथ ईद की नमाज अदा की और दुआ मांगी। देश में अमन, चैन, शांति, सौहार्द बना रहे उसकी कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हम आपस में हैं भाई भाई। इस मौके पर उपस्थित किशनपुर उत्तर पंचायत के मुखिया दशरथ प्रसाद शाह, समिति प्रतिनिधि मनोज कुमार यादव, पूर्व सरपंच शहीद शाह, समाज सेवी अताउल रहमान, वर्तमान वार्ड सदस्य सिदरील मोहम्मद, जुबैर मोहम्मद, खलील मोहम्मद, इरशाद, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर शफीउद्दीन मोहम्मद, रियाज मोहम्मद, सोराब मोहम्मद, रुस्तम, मौलाना हामिद, मौलाना सुल्तान सहित सभी लोगों ने ईद की खुशी बांटते हुए लोगों से गले मिलकर ईद की बधाई देते दिखे। सर, हर्षोल्लास के साथ आप लोगों ने ईद की नमाज अदा की है, क्या कुछ पैगाम देंगे? जी, ये तो मुल्क भारत है और मुल्क भारत जो है ये अमन का जो है देश है और ये पूरे देश के अंदर चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जितने भी त्यौहार हैं वो सब भाईचारगी का त्यौहार है। और ये जो जिस ईदगाह पर अभी हम और आप खड़े हैं, पीरगंज धाता की सरजमी, ये सैकड़ों साल पुरानी ईदगाह है। यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोग कई गाँव से, कई मतलब 10-15 गांव से आकर के लोग यहाँ ईद की नमाज अदा करते हैं। दोनों ईद जो साल में 2 मरतबा जो ईद होता है, दोनों ईद आकर के यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की तादाद में ईद की नमाज अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ इस इलाके के अंदर ये है कि मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की जो मतलब मिसाल है वो यहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व समिति अब्दुल समद साहब ने कहा
कि हमारे साथ में जो है दशरथ जी मुखिया, ये मनोज जी हैं। ये मनोज जी का यहाँ होना सिर्फ अपने आप में ये नहीं कि सिर्फ मनोज है, मनोज के साथ साथ एक पूरा एक धर्म है हिंदू भाई हमारे। तो ये मिल करके ये इस बात को लोगों को पैगाम देते हैं, हम लोग पैगाम देते हैं कि ये अमन का देश है और इस अमन के देश में किसी की नज़र न लगे। हम लोग भी जो है 2 रकात नमाज पढ़ करके पूरे देश के लिए दुआ किए हैं और दुआ के साथ साथ इस मुल्क के अंदर जो है अमन कैसे कायम हो, इसकी हम लोगों ने एकताई के साथ एक शपथ ली है और एक अहद किया है कि आने वाले वक्त में भी जिस तरीके से अब तक अमन के साथ हम लोगों ने अपने त्यौहार को मनाया, आगे भी इस त्यौहार को अमन के साथ मनाएंगे। हम सब जो है भेदभाव कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, हम लोग होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, हम छठ पूजा भी मनाते हैं, हम बकरीद भी मिलाते हैं। अगर होली होती है तो हम खुद जाके गुलाल खेलते हैं और दुहाई पढ़ते हैं। हमारे मुखिया जी हुए दशरथ साहब, हमारे पंचायत का मुखिया हमारे आए हैं मिलने के लिए, नमाज साथ पढ़े हैं। हमारे मनोज जी मित्र हैं, पंचायत समिति हैं वर्तमान, ये भी साथ साथ नमाज पढ़े हैं। हमारे उप मुखिया अरुण कुमार ये भी साथ साथ नमाज पढ़े हैं, हमारे साथ दुआ मांगे हैं। हमारे पिंटू कुमार यादव ये भी आए हुए हैं, ये भी वार्ड पंच हैं। वार्ड सदस्य मोहम्मद दिनेश कुमार यादव ये भी आए हैं। ये सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।